अपने आत्मा की मानूं तो ये आत्मदेव बार बार द्विधा में फंसा। आत्मदेव ब्राह्मण बार बार द्विधा में फंसा हुआ था। उसी समय उस सरोवर के पास एक सन्यासी आए और सन्यासी ने जलपान किया और ब्राह्मण की नज़र वो सन्यासी के ऊपर गई। सन्यासी के पास गया और विनम्र भाव से सादर प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। सन्यासी को जाकर प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि हे महात्मा, आप तो बड़े दयालु हो, ज्ञानी हो, आप तो भगवान से बिल्कुल नजीक रहने वाले हो, आप कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्त होवे ऐसा कोई उपाय बताइए। हे महात्मा, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्त होवे ऐसा उपाय बताए। यह उपाय पूछने पर सन्यासी ने कहा, भाई तू है कौन? दिखता तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण भी ज्ञानी दिखता है, क्योंकि तुम्हारा ललाट जो है वह तेज से भरा हुआ है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर मेरा गांव है, वहाँ मैं रहता हूँ और पूजा आदि कर्म कांड वगैरह करता हूँ, ऐसा अपना परिचय दिया। तब परिचय देने के बाद सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी अवस्था भी वृद्ध होने जा रही है, तो अब संतान की क्यों आवश्यकता कर रहे हो? जो भगवत कृपा से मिला है उसमें ही संतोष मानो। पर ब्राह्मण ने बार बार पूछा, महात्मा आप कुछ उपाय बताइए। महात्मा ने बताया, जिसके घर पुत्र है उसे भी दुख है, जिसके घर नहीं है उसे भी दुख है, तो तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पुत्र इसलिए चाहिए कि मेरे पूर्वजों का उद्धार होवे, मेरी सद्गति प्राप्ति के लिए पुत्र चाहिए। क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जो पुत्र होता है वो पूत नाम के नरक से उद्धारण अपने पूर्वजों का करता है, उसी को पुत्र कहा है। तो सन्यासी ने कहा, भाई ऐसी कोई प्रमाणभूत बात हो तो बताओ। यदि पुत्र अच्छा निकला तो तुम्हें गति प्रदान होगी, यदि पुत्र दुष्ट प्राप्त हुआ या अधर्मी पुत्र प्राप्त हुआ तो तुम्हारा पूर्वजों जो स्वर्ग में बैठे वहाँ से भी वो नरक में जाएंगे। इसलिए पुत्र से अच्छा है सन्यासे सर्वथा सुखम। हे ब्राह्मण, अभी तुम्हारी सन्यास लेने की उम्र है तो तुम सन्यास धारण करो। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूं और तुम्हें सन्यासी बना दूं। ऐसा सन्यासे सर्वथे सुखम, सन्यास में सर्व प्रकार के सुख है, तुम हमारे साथ आ जाओ। परंतु ब्राह्मण ने कहा कि भाई नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए, आप कृपा करके कुछ भी करो पर हमें पुत्र प्रदान करो। ऐसी बार बार याचना करने के बाद सन्यासी ने देखा कि चलो मैं कुछ उपाय करता हूँ। ब्राह्मण का ललाट पढ़ा सन्यासी ने, ब्राह्मण का ललाट सन्यासी ने पढ़ा और सन्यासी ने पढ़ते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैं जो तुम्हारे ललाट की भाग्य रेखा देख रहा हूँ, उस भाग्य रेखा के अनुसार ये जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म में भी तुम्हें संतान नहीं है। ऐसा ब्राह्मण को वचन सुना, ब्राह्मण रोने लगा। हे महात्मा, आप ऐसा कटु वचन मत बोलिए, आप आशीर्वाद देने के बदले में आप तो श्राप दे रहे हो। मैं आपसे संतान की याचना कर रहा हूँ और आप कहते हो 7 जन्म तक संतान नहीं है। मेरी दशा क्या है वो आप क्या जानो, मैं आपको बताता हूँ मेरी दशा क्या है। मया अज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणा गति, विवेकम तो समासाद्य यजम संसार वासना। हे महात्मा, आप मेरी व्यथा सुनो। मैं ऐसा अभागी व्यक्ति हूँ कि मेरे हाथ से कोई दान लेता नहीं है। हे महात्मा, मैं ऐसा अभागी व्यक्ति हूँ कि जो वृक्ष में बोता हूँ ना, वो वृक्ष में कहीं ना कहीं 2-3 दिन में वो वृक्ष सूख जाता है। मेरे हाथ से लगाया हुआ पौधा जल जाता है। यदि मेरे लगाए हुए वृक्ष जो है वो वृक्ष बड़े भी हो गए तो हे महात्मा, वो वृक्ष के अंदर भी फल नहीं आते। हे महात्मा, मैं ऐसा अभागी हूँ कि मेरे घर में जो गाय है ना, वो गाय को भी बछड़ा नहीं है। हे महात्मा, मैं यदि अपने पूर्वजों को मैं अंजलि प्रदान करता हूँ ना, तो वो अंजलि भी अश्रु के रूपी गर्म भाप बन के वो अंजलि मेरे पितरों को अर्पण होती है। ऐसा मैं अभागी व्यक्ति हूँ, कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति करवाइए। हे महात्मा, यदि मैं आपको एक बात पूछूं कि आप तपस्वी हो, वो बात तो तय है, क्योंकि आपने मेरे 7 जन्म तक देख लिया, तो क्या आप मेरे को पुत्र प्राप्ति करवा नहीं सकते? आप ऐसा कोई उपाय नहीं बता सकते जिससे मेरे को पुत्र प्राप्त होवे? आप इतने ज्ञानी हो कि मेरा 7 जन्म देख सकते हो, तो कृपा करके हमें पुत्र प्राप्त करवाइए। और हाँ महात्मा, यदि आपने मुझे पुत्र यदि प्राप्त नहीं करवाया
तो हे महात्मा, मैं भी संकल्प करता हूँ, मैं भी आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आपके सामने ही मैं अपना प्राण त्याग करूँगा, आत्महत्या करूँगा। ऐसा महात्मा को चेतावनी देते हुए ब्राह्मण ने प्रार्थना की। पर सन्यासी अभी फंस गए। देखे, सोचने लगे कि अभी मैं इसे संतान की प्राप्ति नहीं कराऊंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए सन्यासी ने मन में सोचा कि यह लातों के भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए लात पड़ेगी तभी बात बनेगी। मन में सोचा कि चलो इसका उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण जिद पकड़ कर बैठा है। बहुत समझाया कि हे ब्राह्मण, पुत्र से कुछ नहीं प्राप्त, यदि पुत्र अच्छा हुआ तो तुम्हें सुख मिलेगा, परंतु पुत्र यदि क्रूर निकला या दुष्ट निकला या फिर अधर्मी निकला तो तुम्हें बहुत दुख पीड़ा होगी प्राप्त, इसलिए अभी भी समझ ले। पर ब्राह्मण की जिद एक से बे न हुई और अंत में सन्यासी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला। फल निकाल कर ब्राह्मण को दिया कि ले ब्राह्मण, ये फल लेकर जा, तुम्हारी पत्नी को ये फल खिलाना और ये फल की कृपा से, भगवत कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा ब्राह्मण को आशीर्वाद देकर सन्यासी वहाँ से चले गए। ब्राह्मण अब प्रसन्न था कि चलो भगवत कृपा मिल गई, संतों के आशीर्वाद मिले। फल लेकर हर्ष होकर ब्राह्मण घर पर आया और अपनी पत्नी धुंधुली को वह फल समर्पित किया, उसके हाथ में रख दिया। धुंधुली के हाथ में फल रखा और कहा कि ये संत प्रसाद है, संत ने आशीर्वाद दिया है, ये फल तुम भक्षण करोगी तो इस फल की कृपा से तुम्हारे गर्भ में पुत्र होगा और वह पुत्र संत की कृपा से हमें प्राप्त होगा। ऐसा फल देकर आत्मदेव ब्राह्मण वहाँ से अपना नित्य कर्म करने के लिए आगे बढ़ा। देखो दर्शक मित्रों, यहाँ पे आत्मदेव ब्राह्मण उपासना करता है, सदकर्म करता है, संतों के पास गिड़गिड़ाता है। भगवत कृपा से यदि संत कृपा से आशीर्वाद मिल भी जाते हैं ना, तो वह फल जो कहता है संत वैसे करना चाहिए। संत ने कहा था तुम्हारी पत्नी को यह फल खिलाना, पर यहाँ पे आत्मदेव ने क्या किया, फल हाथ में देकर चला गया। तो पत्नी तो कर्कश है, बुद्धिजीवी है, क्योंकि धुंधुली वो बुद्धि का कारक है। धुंधुली ने फल हाथ में देखते हुए विचार अनेक प्रकार के करने लगे कि ये संत का प्रसाद है, क्योंकि संत का तो प्रसाद, संत का आशीर्वाद कभी निष्फल होता नहीं है। और मैं तो अभी तरुण हूँ, ये ब्राह्मण बूढ़े हो गए, मैं तो अभी युवान हूँ, ये फल खाने से मैं प्रसूति गर्भवती बनूंगी तो गर्भवती में तो कितनी पीड़ाएं हैं। ऐसी अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगी।